You don't tell us what we need to do. उससे भी नहीं, मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से, मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर से। ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। You are like-minded people। मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी दिन बात उसने कहा था करना कि छोड़ सिर्फ 5 दे, टेस्ट बस खेले खत्म। गौतम गंभीर ने क्या बोल दिया पहले ही, मतलब इस सीरीज में बड़ा मतलब मजेदार किस्म के मजा आ मुकाबले गया। तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा अब प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है, और उसमें जो थोड़ी कमी रह गई थी तो अब वो गौतम गंभीर कोच वो खुद भी बीच में कूद पड़े हैं। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। देखो, अब जो ग्राउंड्समैन है उन्होंने कहा कि आप 2.5 मीटर से जो स्केयर है उससे आप दूर रहें, और गौतम गंभीर को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने फिर सही तरह शुरू हो गए, उन्होंने हाथ दिखा दिखा के कहा भाई अपनी लिमिट्स में रहो, फलाना है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। काफी उन्होंने जो है वो ये किया। अब जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि जो बैटिंग कोच हैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बात है कि कोई ये 200 साल पुराना कोई एंटीक चीज नहीं है, ये पिच ही है, और अभी मैच में 2 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर करीब से देख भी ले तो कोई बड़ी क्यामत नहीं आ जानी, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम को बीट चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया उसने कहा था कि सिर्फ बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया, तो उसकी सोच क्या है। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंसा के बातें कर रहा है। अच्छा, ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है, और सामने ब्रेंडन मैकलम है। भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है, और ठीक ठाक। गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। सीरीज में बड़ा मतलब मजेदार किस्म के मुकाबले तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा अब प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है, और उसमें जो थोड़ी कमी रह गई थी तो अब वो गौतम गंभीर कोच वो खुद भी बीच में कूद पड़े हैं। तो अब ये क्या पिच के पास ज्यादा चले गए थे, वो कह रहे हैं कि पिच के पास से जाके मत देखो, क्या देखो, तो क्या आपने अभी वीडियो बनाया, क्या कहानी है ये? यार खुद तो वो पिच पे खड़े हुए थे, अगले पास गए तो उनको इतराज शुरू हो गया। अब 2 वर्जन है वैसे। अच्छा, ये काम मीडिया ने ये किया कि दोनों साइड को रिपोर्ट कर दिया ना। इंग्लैंड भी रिपोर्ट हो गई, यहाँ से इंडिया तो खुद ही आ गई सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनैलिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद हैं, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो सुनने में तो बहुत कुछ आया है कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो 2 वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि जी वो उस पर चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने ये बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से, कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो करते हैं, प्रैक्टिस चल रही थी। और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ, उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड कोट हुआ है, वो बैकग्राउंड ये कोट हुआ है कि रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों पिच रोलर के साथ, वो सपोर्ट स्टाफ भी खड़ा हुआ है, ये सब खड़े हुए थे मैदान के ऊपर, ठीक है, और ये वहां मौजूद थे और वहां विकेट के ऊपर भी थे। जैसे ही रॉब की और ब्रेंडन मैकलम गुजरे हैं, मतलब वो उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकले हैं, ली फोर्टिस ने फौरन जो है वो बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए कि आप ये कवर डाल दीजिए। उसने कवर डलवा दी है। कहते वहां से कोई ना कोई वो एक ऑड फीलिंग शुरू हो गई थी कि यार हमको यहां नहीं टाइम स्पेंड करने दिया, हमको यहां नहीं खड़े होने दिया। ये मैंने पिक्चर शेयर किया, अगर आप वो प्रेजेंट अपने पास से करवा दो सो लोग भी देख लेंगे, उनको भी या पिक्टोरियल रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हो कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड दिस इज अ गेम विकेट।
अगर आप ये हेडिंग हटाओगे तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे, जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच, कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, स्पाइक्स वाले नहीं, हाँ रबर सोल पे जा सकते हो। मैम So, यहाँ तो बड़ा यहाँ हंस हंस आगे, यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंस आगे बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने हाँ। ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ, मुझे ये लगता है ये दो अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ, ये तो बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच ये डे तो खुद विकेट ऊपर है खड़ा हुआ है यार, और ये तो अजीब दो नंबरी है। ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है, अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज ऑफ दैट काइंड, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हु वोंट सिट बैक एंड ही टुक वन फॉर द टीम, जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग बोलेंगे ये काम जब विराट करता था तो सब कहते थे ही इज अ टीम मैन, ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, राइट और रॉन्ग टाइम वुड टेल। लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन्स आए हैं उन वर्जन्स में ना बड़ी एक डिस्पैरिटी है। ये एक और आप तस्वीर आपके साथ शेयर की, अगर आप ये वाली तस्वीर देखें आपके व्यूअर्स और आप भी देखो तो देखो किसी के, मतलब ये जो इंडियंस खड़े हुए हैं या रॉप, ये खुद भी ली फोर्टिस के जूते भी नजर आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, सबके रबर सोल है। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि आप इनको ना ग्राउंड में जाने देते या आप इनको इजाजत ना देते।